अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। जुमा मुबारक ट्रेडर्स। आज 4 अक्टूबर फ्राइडे है, जुमा। और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन और ट्रेडिंग आइडियाज़, ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन, फ्राइडे वाले दिन, हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और टीपी ये कहाँ पे होना चाहिए। मैं बड़ी तफसील से आपको पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि आज जुमा है, फ्राइडे है, अनएक्सपेक्टेड मूव भी होता है फ्राइडे को, जो प्रिडिक्शन होती है उसके अगेंस्ट भी जाता है गोल्ड। क्योंकि जो बंदा 3 साल से ऊपर एक गोल्ड पे काम कर रहा हो, तो ये चीज़ें काफ़ी मर्तबा सामने आई हैं फ्राइडे वाले दिन। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि तमाम चीज़ें आपको समझ आ सकें। बाकी लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर दिल मानता है, तो इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम दी बेस्ट होता है। यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने अप्लाई किया हुआ है। गोल्ड मार्केट की कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है गोल्ड, और ये साइन है बुलिश का। 2653.37 ये हमारा 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है कि इसके ऊपर गोल्ड बुलिश रहेगा। और अगर RSI चेक करते हैं तो वो 65.24 पर है, ये भी बुलिश है। तो 50 का मूविंग एवरेज और RSI दोनों के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। और अगर यहाँ पर हम न्यूज़ को चेक करें, आज फ्राइडे है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आनी है, फंडामेंटल न्यूज़ है फॉरेक्स फैक्ट्री पर, आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1, 2 और 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, एवरेज आवरली अर्निंग मंथली प्रीवियस था 0.4% और इसकी फोरकास्ट 0.3%। तो इस हिसाब से जो फोरकास्ट हुई है, ये न्यूज़ डॉलर के, हमारा जो USD है डॉलर, इसके अगेंस्ट है, और जिसकी वजह से डॉलर डाउन और गोल्ड अप जा सकता है। इसके नीचे एक और न्यूज़ है सेम टाइम, और ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। प्रीवियस था 142 और फोरकास्ट है 147, यानी कि फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ डॉलर के हक में है। ये न्यूज़ भी डॉलर के हक में है, और इसके ऊपर जो न्यूज़ थी वो डॉलर के अगेंस्ट है। और अगर तीसरी न्यूज़ हम चेक करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2 और 4.2 एज इट सेम। तो यहाँ पे 2 न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब आएंगी तो मेरे हिसाब से गोल्ड दोनों तरफ ट्रैवल करेगा, बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करेगा, और उसके बाद फिर न्यूज़ क्या आती है और ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से गोल्ड अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। हम चेक करते हैं यहाँ पर MACD
मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसके हिस्टोग्राम ऊपर बनने के बाद अब रेड बन रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका ऊपर क्रॉस होता है MACD का तो गोल्ड नीचे आ सकता है, लेकिन अभी क्रॉस नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पर मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से 2655.78 यानी कि 2655 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। 50 का मूविंग एवरेज भी बाय बता रहा था, RSI भी बाय बता रहा है, MACD भी बाय बता रहा है, सुपर ट्रेंड भी बाय बता रहा है। यहाँ पर पैराबोलिक सार, इसके डॉट्स भी नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, ये भी बाय बता रहा है। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2657.87 यानी कि 2657 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। और अगर यहाँ पे मैं ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ये भी बाय का सिग्नल दे रहा है। इसकी लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं, ये भी बाय का सिग्नल दे रहा है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस चेक करते हैं, ये आ रही है 2652.71। तो ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से भी गोल्ड को बाय किया जाए। यहाँ पर ये अब डेली की कैंडल्स हैं। कल 3 अक्टूबर गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2657.93, हाई लगाया 2662.78, लो लगाया 2637.21, क्लोजिंग उसकी आई है 2655.92 पे। यानी कि गोल्ड ने 2637 का जब लो लगाया, 37 और 10 47 और 8 55, यानी कि 18 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दी है 2655। तो इसका मतलब है गोल्ड ने नीचे विक बनाई है, यानी कि गोल्ड नीचे आया, सेलर्स उसके बाद क्लोजिंग नीचे नहीं दे पाया, नीचे बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए और क्लोजिंग 2655.92 पर आई, यानी कि अपने हाई के पास, सॉरी हाँ ये देखें 2662 ऊपर भी विक है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 2657 जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी उसके आसपास क्लोज है, लेकिन नीचे विक ज़्यादा है। और यहाँ पर ये देखें, आज 4 अक्टूबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2636.36 पर, इसने हाई लगा दिया है 2663.50। और ये देखें ना, कल का हाई भी ब्रेक कर दिया, कल का हाई था 2662.78 और ये आज का हाई है 2663.50। तो ये भी इंडिकेशन हमें दे रहा है डेली टाइम फ्रेम में कि कल का जो हाई था वो ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। आज क्लोजिंग ऊपर देगा फ्राइडे को। लो 2654.21 है, कल का लो 2637 था, तो लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये देखें, ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर ये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हाई भी लगा हुआ है, ठीक है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो गोल्ड का हाई है वो 2672.82 है, यानी कि आप इसको 2673 कह सकते हैं। और गोल्ड इस वक्त सेलिंग जोन में भी है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से, एक मिनट ज़रा और आपको क्लियर बताता हूँ, नीचे वाली साइड पे ये बाय का जोन है और यहाँ पर ये कैंडल्स को अगर स्टडी करें तो यहाँ पर ये जो कैंडल मुझे नज़र आ रही है ये है एक कंप्लीट बुलिश कैंडल और उसके बाद ये कंफर्मेशन भी हो गई है। तो जो हमारी ये बुलिश कैंडल थी, इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग, इसकी क्लोजिंग प्राइस आ रही है 2652 पे, 52.77। ये 2652 है और ये ऊपर 2653 है, स्ट्रॉन्ग हाई। अब वाइट बोर्ड पे आपको बात समझाता हूँ। गोल्ड का पहली बात तो ये है कि अभी तक का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और फॉरेक्स में कहावत है, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। टर्निंग पॉइंट 2652 आ रहा है,
यानी कि अगर 2652 टर्निंग पॉइंट है, अगर हम 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस भी है क्योंकि 52 के नीचे गया तो फिर बेरिश हो जाएगा, फिर गोल्ड बेरिश हो जाएगा। 2652 के ऊपर अगर हम 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये मेरी प्राइस बन रही है 2652, 2657। तो गोल्ड का पेंडिंग ऑर्डर बाय का 2657 का लगा दें, बाय का, और 2652 ये स्टॉप लॉस लगाएं। अगर एसएल हिट होगा तो ये 50 पिप्स होगा। हम इसका टीपी रखेंगे 2667, 100 पिप्स, यानी कि 1:2 की रेशो। एसएल हिट होता है तो 50 पिप्स है, टीपी हिट होता है तो 100 पिप्स है। 57 से बाय और 67 पे टीपी। और देखें, ये तो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर ऊपर गोल्ड मार्केट 2673 के आसपास, क्योंकि मैंने पूरा दिन का आपको सिनेरियो बता रहा हूँ ना, अभी तो एशियन सेशन है हमारा, सिडनी और टोक्यो कंबाइन चल रहा है, फिर लंदन सेशन होगा और फिर न्यूयॉर्क सेशन। अच्छा, 2673 पे स्ट्रॉन्ग हाई है, तो यहाँ पे अगर हम 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये बन रहा है 2667, सॉरी 2667। यही मेरा टीपी भी है क्योंकि 2657 से बाय करना है और 2667 का टीपी है। अगर मार्केट नीचे से हमें बाय पकड़ते हैं तो बाय हमारा 50 पिप्स का होगा, और 57 से लेके 52 का एसएल है 50 पिप्स, और 67, ठीक है ना, 100 पिप्स का टीपी है। बोलने में बंदा कुछ मिस्टेक भी कर देता है, इंसान हूँ मैं भी, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, 2673 से नीचे ये देख लें, ये बन रहा है, बल्कि ये यहाँ पे 68 भी हो सकता है, हाँ 2668, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो 2668 से, और इसका एसएल 2673, ठीक है, 68, 69, 70 होते हैं, ये भी 50 पिप्स बन रहा है। लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। ट्रेंड बुलिश है, मैंने आपको बताया। जब तक गोल्ड मार्केट टर्निंग पॉइंट 2652 को नीचे ब्रेक नहीं करती, ट्रेंड बुलिश रहेगा, ठीक है। और सेल वाली ट्रेड का भी आपने 100 पिप्स टीपी लगा देना, यानी कि 2668, 67। यहाँ देखें ना, कैंडल्स को भी देखें, जब मार्केट ऐसे ऊपर जाती है 2600 यहाँ पे, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगी 2668, 70 के जोन में, और वहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो कंसोलिडेशन करे ऐसे ऊपर जाने के बाद, इसका मतलब है कि उसमें जो बाइंग प्रेशर है वो अब एंड होने को है। अब मार्केट नीचे आ सकती है, तो आप 2673 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल कर सकते हैं जहाँ पे कंसोलिडेशन ऊपर टॉप पे हो, क्योंकि 2673 ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है। और फिर आपने 100 पिप्स यानी कि 67 से अगर आप करते हो तो 2657 का आपने टीपी लगा देना है सेल की ट्रेड का, और यहाँ से फिर आप बाय में चले जाएंगे, ऊपर से सेल करके प्रॉफिट लेके 2657 से आप बाय में चले जाएंगे, और 2652 का आप एसएल लगा दोगे, और 57 के ऊपर 67, फिर 100 पिप्स। ये आपको मैंने 2 जोन बता दिए। नीचे है 2652, ये मेरी सपोर्ट है, और ऊपर है 2673, ये रेजिस्टेंस है। तो ट्रेडर्स, आपने खुद ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ से सेल करें, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस के 2 गुना टीपी मस्ट है, 1:2 रेशो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो ये होता है। और 2652 यानी कि सपोर्ट के आसपास 50 पिप्स से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना, बाय करें, और 100 पिप्स का टीपी लगा दें, 1:2 रेशो। एक एसएल हिट होगा, एक टीपी हिट होगा। एक टीपी हिट होता है ना 100 पिप्स का, तो उसके बाद आपके 2 एसएल हिट होंगे तो भी आप नुकसान में नहीं होंगे। इसीलिए ट्रेडिंग में 1:2 रेशो लाजमी करें। एसएल 50 पिप्स का रखें और टीपी 100 पिप्स का रखें। इस हिसाब से महीने के एंड पे आप प्रॉफिट में होगे, ऊपर की तरफ आपका ग्राफ होगा। दैट्स इट। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।